Hello everyone and welcome to English Literature Feed India. I hope you all are doing well. We are going to study today a play by Plautus जिसका ओरिजिनल टाइटल जो लैटिन में है that is Aulularia. उसको Aulularia, Aulularia, Aulularia अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है it's called Pot of Gold. So let's directly jump to the introduction of the play now. जैसे कि मैंने बताया ये प्ले प्लॉटस के द्वारा लिखा गया है. उनका पूरा नाम टाइटस मैक्यूस प्लॉटस ये उनका पूरा नाम था एंड ही वाज अ रोमन प्ले राइट. दिस प्ले इज अ कॉमेडी एंड इट्स रिटन इन लैटिन. ओलुलारिया का जो लिटरल ट्रांसलेशन है दैट इज द लिटिल पॉट. द पॉट ऑफ गोल्ड एक कॉमेडी है बिकॉज इस प्ले के अंदर एक हैप्पी एंडिंग है. एट द सेम टाइम ये वाला प्ले एक सटायर भी है जो कि दो ह्यूमन फॉलीज को एक्सपोज करता है. कौन सी दो ह्यूमन फॉलीज? एवरिस एंड माइजरलीनेस. प्ले कब लिखा गया था उसका जो डेट है राइटिंग का वो अवेलेबल नहीं है. सिर्फ हमारे पास जो डेट है वो है कि प्लॉटस की डेथ 184 BC में हुई थी. तो ऑफ कोर्स प्ले उससे पहले ही कभी लिखा गया होगा. प्लॉटस के बाकी प्लेस की तरह पॉट ऑफ गोल्ड की सेटिंग भी एथेंस में है. नाउ एथेंस जो है वो ग्रीस में है ऑल्दो लेकिन वो यहाँ पर सेट है. जो प्ले की थीम्स हैं या इश्यूज हैं या जो लोग हैं जो प्ले के अंदर हाईलाइट किए गए हैं वो सब रोमन्स हैं. और प्ले की लैंग्वेज जैसे मैंने बताया दैट इज ऑल्सो रिटन इन लैटिन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ द प्ले और द समरी ऑफ द प्ले. नाउ तो स्टोरी के अंदर यूक्लियो जो ये सेंटर में नाम है दैट्स इट्स कॉल्ड यूक्लियो. तो वो एक मीन और माइजरली ओल्ड आदमी है जिसके पास एक गोल्ड का पॉट है बिकॉज जो उनके फैमिली डेटी हैं लार फेमिलियारिस उसकी काइंडनेस की वजह से ही हैज दैट पॉट ऑफ गोल्ड. तो अपने इस पॉट ऑफ गोल्ड को छुपाने के लिए सबसे वो थोड़ा सा एंग्शियस सा परेशान सा रहता है और वो उसको छुपा कर रखता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ताकि कोई उसे चुरा ना ले या फिर वो कहीं खो ना जाए. तो उसका जो ये एफर्ट है अपने इस पॉट ऑफ गोल्ड को छुपाने का ये उसको दिस मेक्स हिम एंग्शियस और इसकी वजह से वो सस्पिशियस भी रहता है, लड़ता रहता है. अपने आप को वो गरीब भी दिखाता है ताकि लोगों को वो ये यकीन दिला पाए कि उसके पास सोने जैसा कुछ है ही नहीं ताकि उनको लोगों को ये ना लगे कि उसके पास कोई सोना है. नाउ यूक्लियो हैज अ डॉटर जिसका नाम फीड्रिया है. द प्रोनाउंसिएशन इज फीड्रिया जो कि एक यंग आदमी से प्यार करती है जो यूक्लियो का जो नेबर मेगाडोरस है उसकी फैमिली को बिलोंग करता है. दैट यंग मैन जिससे फीड्रिया प्यार करती है. तो एक दफा क्या होता है कि फीड्रिया एंड दैट यंग मैन दोनों मिलते हैं ड्यूरिंग अ फेस्टिवल एंड दे एंड अप मेकिंग लव एंड जिसकी वजह से फीड्रिया गेट्स प्रेग्नेंट एंड ऑफ कोर्स शी इज अनकंफर्टेबल विद दैट एंड सो इज स्टाफिला. स्टाफिला कौन है? स्टाफिला इनकी जो हाउसकीपर है यूक्लियो के घर की हाउसकीपर है एंड स्टाफिला इज वेरी मच अफेक्शनेट टुवर्ड्स फीड्रिया. लेकिन जो यूक्लियो है वो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करता, उसके साथ काफी रूड रहता है. स्टाफिला के साथ आई मीन. क्यों? बिकॉज एक तो ही इज सस्पिशियस ऑफ स्टाफिला अगेन बिकॉज ऑफ हिज पॉट ऑफ गोल्ड एंड ऑल्सो बिकॉज उसको डर भी लगता है कि कहीं स्टाफिला उसका वो पॉट ऑफ गोल्ड चुरा ना ले. सो सी ऑल दीज कॉमिक एलिमेंट्स बिकॉज द प्ले इज अ कॉमेडी राइट. सो दीज कॉमिक एलिमेंट्स हियर. अब जो मेगाडोरस है जो यूक्लियो का नेबर है रिमेंबर ही इज एन एज्ड जेंटलमैन जिसके पास काफी पैसा है एंड ही हैज अ गुड नेचर. पर अपनी बहन की बातों में आके, उसकी बहन कौन है मेगाडोरस की? यूनोमिया. उसकी बातों में आके वो फीड्रिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है. तो यूक्लियो के पास जाता है और उसकी बेटी का हाथ मांगता है. एज इन मेगाडोरस फीड्रिया का हाथ मांगता है शादी के लिए. यूक्लियो मान तो जाता है लेकिन काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के बाद और जब मेगाडोरस उसको ये अश्योर करता है कि वो किसी भी तरीके की डाउरी नहीं मांगेगा तब वो अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए मान जाता है मेगाडोरस से. अब जो मेगाडोरस है जैसे कि मैंने बताया ही हैज अ गुड नेचर. ओके वो काइंड है और सिंपैथेटिक है वो. तो वो उसकी बेटी से शादी करने के लिए फीड्रिया से शादी करने के लिए भी मान गया और कि वेडिंग फीस्ट भी जो अरेंज करेगा वो अपने एक्सपेंस पर करेगा. सी इट्स एन ओल्ड टाइम. आप आज भी इंडिया में देखोगे तो शादी के लिए जो एक्सपेंसेस हैं दैट इज बोर्न बाय द ब्राइड्स फैमिली राइट मेजरली. ऑफ कोर्स आजकल टाइम्स आर चेंजिंग आई एम नॉट डिनाइंग दैट बट मेजरली वी नो दैट. ओके सो ये तो इतने पुराने टाइम की बात है. तो जितने भी अगर लड़की की शादी है तो द ब्राइड साइड हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस. तो लेकिन यहाँ पर मेगाडोरस शादी भी कर रहा है उसकी बेटी से एंड व्हेन ही इज काइंड एंड गुड नेचर एंड ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड एवरीथिंग. तो
even though he has agreed to marry her, he is still the one who is paying for all the expenses of the marriage. तो वो इसी पर्पस के लिए जो उसके खुद के सर्वेंट्स हैं वो यूक्लियो के घर भेजता है उनको। तो मेगाडोरस के जो आदमी हैं, जो ये सर्वेंट्स हैं, वो यूक्लियो के घर आते हैं ये वेडिंग फीस्ट की प्रेपरेशन के लिए। तो बहुत जो ये सारे लोग उसके घर आए हैं काफ़ी लूजली और लाउडली बात करते हैं जब वो अपना काम कर रहे होते हैं तब। तो अब उस टाइम पर यूक्लियो प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पर वो बहुत देर तक घर के बाहर नहीं रहता, क्योंकि उसको वही डर रहता है ना हमेशा कि कहीं उसके पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में किसी को कहीं पता ना चल जाए। तो दैट इज़ वाई तो वो वापस घर आता है बहुत ही जल्दी। तो अब ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, तो जो वो घर में लोग आए हुए हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, राइट। तो वो सारी आवाज़ें वगैरह आ रही हैं। तो जो यूक्लियो है उसको भी वो सारी आवाज़ें आती हैं कि कुछ नॉइजेज आ रही हैं उसके घर से, और उसको लगता है कि शायद वही, उसको अगेन वही सस्पिशन होता है कि कुछ लोग शायद उसका वो जो पॉट ऑफ गोल्ड है वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी में वापस आता है अंदर घर के और एक सर्वेंट को मारता है, लाइक ही हिट्स वन ऑफ द सर्वेंट्स, ये सोच के कि वो उसका जो वो पॉट ऑफ गोल्ड है वो चुरा रहे हैं। अब उसके बाद ही कम्स अक्रॉस मेगाडोरस। अब मेगाडोरस इज सरप्राइज्ड कि उसके जो फादर इन लॉ हैं, ये जो टू बी फादर इन लॉ हैं उसके इस बिहेवियर पे, उसका ये जो कंडक्ट है, ही इज सरप्राइज्ड एट दैट। पर जो मेगाडोरस है वो एक्चुअली में एक अच्छा और एक ऑनेस्ट आदमी है जो कि इस डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट है और दूसरों की हेल्प करना चाहता है इस मैटर के रिगार्डिंग। यूक्लियो उसकी बातें ये सुन लेता है और उसको रियलाइज होता है कि जो मेगाडोरस है वो वाकई में एक ऑनेस्ट आदमी है और उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उसका पॉट ऑफ गोल्ड चुराए। लेकिन जो यूक्लियो है ही स्टिल स्कैर्ड कि कहीं अपना वो पॉट ऑफ गोल्ड कहीं वो खो ना दे, कहीं वो कोई चुरा ना ले। वो उसकी सेफ कस्टडी के लिए काफ़ी वरिड रहता है कि कहीं और उसको सेफ रखा जाए। तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो जो उसका पॉट ऑफ गोल्ड है वो उसको छुपाएगा, जो श्राइन है ऑफ गुड फेथ वहाँ पर छुपाएगा उसको। और जो ये श्राइन ऑफ गुड फेथ है ये कहाँ पर है, तो जो इसके यूक्लियो के घर और मेगाडोरस के घर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है दैट इज लोकेटेड देयर, तो वो अपने पॉट ऑफ गोल्ड को वहाँ छुपाने की सोचता है कि वो उसको वहाँ छुपाएगा। पर अब होता क्या है कि लिकोनिडीज का एक स्लेव होता है जो कि ये चीज़ कि वो वहाँ पर वो पॉट ऑफ गोल्ड छुपा रहा है उसको वो सीक्रेटली नोटिस कर देता है और वहाँ से वो पॉट हटा देता है। अब ये लिकोनिडीज कौन है? ही इज़ द वन हु गॉट फीड्रिया प्रेग्नेंट, तो ही इज़ द वेरी सेम मैन। तो बहुत जल्द क्या होता है, यूक्लियो वापस उस श्राइन में आता है और उसे पता चलता है, वो देखता है कि जो उसका पॉट ऑफ गोल्ड है वो वहां पर नहीं है, दैट इट हैज बीन लॉस्ट, एंड ही गोज क्रेजी एंड ही रशेस आउट। व्हाइल एट दैट वेरी टाइम जो उसकी डॉटर है, she is pregnant, remember, she goes into labor pain। अब जब लिकोनिडीज को अपनी इस बिलावेड फीड्रिया के इस हालत का पता चलता है तो लिकोनिडीज अपनी माँ से बात करता है जो कि मेगाडोरस की बहन है। अब जो लिकोनिडीज की माँ है वो अपने भाई से यानी कि मेगाडोरस से बात करती है कि वो फीड्रिया से शादी ना करे, बिकॉज जो फीड्रिया है वो लिकोनिडीज के बच्चे को जन्म देने वाली है। तो जो मेगाडोरस है वो ये मान जाता है और ही अग्रीज कि चलो ठीक है, लिकोनिडीज की शादी करवा देंगे इंस्टेड ऑफ मी, दैट लिकोनिडीज विल बी द वन हु विल मैरी फीड्रिया। पर वो इंस्ट्रक्ट करता है लिकोनिडीज को कि जो यूक्लियो का पॉट ऑफ गोल्ड है टू गेट दैट रीस्टोर्ड फ्रॉम द स्लेव बाय रिलीजिंग हिम फ्रॉम स्लेवरी। तो यूक्लियो को उसका पॉट ऑफ गोल्ड वापस मिल जाता है जो कि मान जाता है फीड्रिया की शादी लिकोनिडीज से करवाने के लिए, एंड दोनों लवर्स की शादी हो जाती है, दे आर हैप्पीली मैरिड। लेकिन बाद में जो यूक्लियो है वो थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव करता है, अपना जो ये पॉट ऑफ गोल्ड है वो अपने दामाद को और अपनी बेटी को दे देता है शादी के बाद और अपने आप को सारी एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलीज कर लेता है। एंड सो दिस इज हाउ द प्ले एंड्स। सो दिस प्ले डज हैव अ हैप्पी एंडिंग, राइट, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द प्ले। जैसे कि मैंने बताया था जो पॉट ऑफ गोल्ड है वो एक कॉमेडी है एंड रादर इट्स अ सटायर, जहाँ पर जो प्लॉटर्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन फॉलीज को और जो वाइसेस हैं उनको, जो उनका पर्पस है वो है एक्सपोज करना और रिडिक्यूल करना, जो कि ग्रोसली रॉन्ग है और लाफेबल है। पर उनका जो एम है इस
इन चीज़ों को सैटिराइज करने में और जो फॉल्स हैं लोगों का उनका मजाक बनाने में, जब वो ऐसा करते हैं वो जो सोशल लाइफ है और उस टाइम का जो ट्रेंड था उसको इग्नोर नहीं करते। जो प्लॉटर्स के कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर और जैसा वो यहाँ पर बिहेव करते हैं वो आपको एक आइडिया देते हैं कि जो उस टाइम पे, जो प्लॉटस के टाइम पे जो रोमन सोसाइटी थी वो कैसी थी और लोग वहाँ पर कैसे फंक्शन करते थे। तो जो पॉट ऑफ गोल्ड है वो रोमन लाइफ जो उस टाइम पर थी उसके अंदर इट गिव्स यू एन इंसाइट इनटू दैट एंड ऑल्सो जो उस टाइम के सोशल प्रैक्टिसेस थे। तो अगर आप जैसे इस प्ले में देखोगे तो यहाँ पर जो सोसाइटी उन्होंने प्रेजेंट करी है दैट इज नॉट हाई और एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। यहाँ पर दिस इज रादर लो एंड कॉमन लाइफ। तो फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि जो पोजीशन थी औरतों की और स्लेव्स की उनके टाइम में रोम में, दैट ही शोज टू यू। तो जैसे जो उस टाइम में जो रोमन टाइम्स में जो विमेन थी उनके पास बहुत फ्रीडम नहीं थी, ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो दैट, कि कैसे पिता के बाद वो हस्बैंड की ड्यूटी है टू बी अ वुमेन्स गार्डियन, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो जो स्टेट है वो रिकमेंड करती थी एक मेल रिलेटिव को जो कि उस लेडी का, उस औरत का गार्डियन अपॉइंट किया जाता था। मैरिजेस जो थी वो अरेंज्ड हुआ करती थी और लड़कियों को दहेज दिया जाता था, एज इन उनकी फैमिलीज दे यूज्ड टू गिव डावरी। तो रोमन कस्टम के अकॉर्डिंग जो लड़कियों की शादी थी वो काफ़ी यंग एज में अरेंज कर दी जाती थी। रिश्ता एज इन अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो जैसे रिश्ता पक्का कर दिया, और जो एक्चुअली में शादी हुई वो जब वो बड़ी हो गई तब होती थी। ऑल्सो जो शादी थी इट गेव द रोमन विमेन अ सर्टन अमाउंट ऑफ फ्रीडम, के जो रोमन वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को अकम्पनी करती थी सारी सोशल सेरेमनीज में। शी वुड बी सीटेड नेक्स्ट टू हर एट बैंक्वेट्स, और बच्चों के ऊपर शी shared control with her husband and she had control over the slaves and the household, क्योंकि slaves वगैरह को भी वही supervise करती थी। लेकिन having said all that, she must always remain subordinate to her husband। स्लेवरी एक और सोशल इविल था जो कि उस टाइम पर काफी प्रेवलेंट था, काफी कॉमन हुआ करता था रोमन सोसाइटी के अंदर। एंड मच ऑफ द रोमन इकोनॉमी जो थी वो डिपेंड करती थी स्लेव्स के एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। ऑल्सो जो ये प्ले है वो इट प्रॉम्प्ट्स अ नंबर ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि जरूरी हैं ताकि लाइफ को आप अच्छे से खुशी खुशी जिए, पीसफुल तरीके से जिए। वो उसके अकॉर्डिंग मनी लाइफ को हैप्पी नहीं बनाती अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि उस मनी को कैसे यूज करना है। जस्ट बिकॉज यू हैव मनी डज नॉट मीन यू विल बी हैप्पी। तो इन दिस रिस्पेक्ट जो मेगाडोरस है वो अपने नेफ्यू लिकोनिडीज से बोलता है कि जो मनी है दैट इज नेवर टू बी वैल्यूड फॉर इट्स ओन सेक। वो कहता है कि मनी का, पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए खुशियां जीतने में नहीं, दूसरों की खुशियों के लिए भी करना चाहिए। तो वो अपने नेफ्यू को एडवाइस करता है कि वो जो स्लेव है जिसने वो पॉट ऑफ गोल्ड चुराया था, अगर वो मान जाता है अपनी फ्रीडम के बदले वो पॉट ऑफ गोल्ड देने के लिए, तो उसे वो खुशी खुशी वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज ऐसा करने से उसको 3 लोगों को खुशियां मिलेंगी, यूक्लियो को, स्लेव को और लिकोनिडीज को खुद को। एंड he also says, जो प्लॉटस है थ्रू हिज प्ले he is also saying कि जो सोने के लिए ग्रीड है वो अननेसेसरी, फालतू में उससे वो टेंशन है, रेस्टलेसनेस है, अनोयंस रहता है। यूक्लियो इज वरीड थ्रू आउट द प्ले, राइट। तो वो जो सोना है उसके पास क्या किया उसने, उससे क्या उसको खुशियां मिली? इवन दो ही हैज दैट टाइटुलर पॉट ऑफ गोल्ड, नो ही इज नॉट हैप्पी, राइट। तो इवन दो यू हैव मनी does not necessarily mean that you will be happy. So in short, जो play है that presents a picture जो उस टाइम का सोशल लाइफ था, जो सोशल सिचुएशन था उसके बारे में, एंड द मॉरल रिक्वायरमेंट्स दैट आर नीडेड एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए। I hope the play was clear to you. आपको समझ में आया होगा. If you liked it, then do like and comment on the video. If you're new to my channel, do not forget to subscribe. You can also connect with me through my social media. Thank you so much.